खोज करके जो धम्म निकाला है, ये धम्म पहले भी था, आदि अनंत है। तो धम्म का खोज करना, खोज करके स्वयं उस धम्म का आचरण करना और उस धम्म का फिर प्रचार प्रसार करना, इस धम्म के प्रचार प्रसार के लिए संघ का निर्माण करना। ये जो संघ है, एक व्यक्ति कितने लोगों तक के इसको पहुंचाएगा, एक व्यक्ति कितने लोगों तक जाकर के प्रचार प्रसार करेगा। इसलिए बुद्ध ने इस धम्म को फैलाने के लिए संघ का निर्माण किया। तो पहले 5 भिक्षु जो सारनाथ तो इसका बाद में नाम पड़ा है, वो इसी पत्तन मगधाय वन है। इसी पत्तन माने वो ऋषि, संस्कृत हो गया ऋषि, पत्तन माने वहां आए। जिस मगधा वन माने जहां मृग रहते थे, वहां के राजा ने वो अभय दान दिया हुआ था। वो बहुत बड़ा अरण्य था सारनाथ के पास, जहां ढेर सारे हिरण रहते थे। पाली भाषा के जो शब्द है, इस देश में पाली भाषा जो मगही है, मगधी है, मगध की राजभाषा थी एक जमाने में। ये मगध की राजभाषा, जहां तक के मगध साम्राज्य चला है, वहां तक ये इसका राजभाषा का दबदबा रहा है। इसी मगही को नाम बदल करके बाद में पाली कहा गया। पाली इति पाली माने पाली को जो कंठस्थ करके रखे, पाल के रखे, पेट में संभाल के रखे। पहले लोग जो है कैसे संभाल के रखेंगे, तब दिमाग की बात नहीं थी, भाई पेट में संभाल के रखो। हाँ, सच्चक के जमाने में, माने बुद्ध के जमाने में तो पेट पे वो सच्चक तो बहुत बड़ा कपड़ा बांध के घूमता था, बड़ा सा, क्योंकि मेरे पास जो ज्ञान है वो पेट के अंदर के फटके ना निकल जाए, इसलिए ऊपर से कपड़ा बांधता था। तो पाल करके रखी, इसलिए पाली। और पंक्तिबद्ध उसकी लाइनें हैं, इसलिए उसको पंक्तिबद्ध होने के कारण भी पाली कहा गया। तो ये पाली भाषा, ये बहुत सुंदर और सरल भाषा। इसको जब इसके अंदर जो ईरानियन लोगों ने क्या किया, इस भाषा के अर्थ को बदला, भाषा के रचना को बदला, और पाली साहित्य जो है, पाली त्रिपिटक को बदल करके संस्कृत में किया। इसलिए धीरे धीरे अर्थ का अनर्थ हो गया। आर्य सच्चानी पाली का शब्द है, उसको क्या किया, आर्य सत्य कर दिया। संस्कृत में आर्य सत्य कर दिया, पाली में क्या है, आर्य सच्चानी। आर्यंग अष्टांगिको मग्गो, आर्यंग अष्टांगिको मग्गो, आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये संस्कृत में हो गया। पाली में जो हम बुद्धंग अंग क्या है, बुद्ध अंग, बुद्धंग, बुद्धम नहीं है, बुद्धम, ये बुद्धंग को बुद्धम किया। तो बोधि अंग, बोधि माने क्या है, ज्ञान, बोधि माने सर्वोच्च ज्ञान। ये सर्वोच्च ज्ञान को क्या किया, अर्थ को कैसे बदला है, थोड़ा सा समझ लेंगे आप लोग। बुद्धंग अंग, अंग माने भाग, पार्ट, कोई ना कोई शरीर का एक अंग, माने एक हाथ है, अंग है, शरीर का एक नाक एक अंग है। उसी तरह से बोधि का अंग, बुद्धंग। शरणंग, शरणंग माने अनुसरण करना, फॉलो करना। संस्कृत में क्या कर दिया, शरणम माने शरण जाना। शरण जाने का उदाहरण बताते कि ये बनते जी चंबल घाटी के तरफ के हैं, और हम भी चंबल घाटी के क्षेत्र में कुछ समय बिताया है। तो जब पुलिस आती है और हथियार लेकर के खड़ी हो जाती, चारों तरफ से डाकुओं को घेर लेती, तो ललकारती है और बोलती है सरेंडर करो, तो दोनों हाथ करके खड़े हो जाते, हथियार डाल दो, डाल दिए, हाथ खड़े कर दिए, हाथ खड़े कर दिए। तो वो हो गया, क्या हुआ, शरण आ गया। वो नीचे लेट करके शरण आ गया, तो उसको बोलते हैं सरेंडर किया। तो पाली भाषा में क्या है, शरणम, शरणंग, शरण माने अनुसरण, फॉलो करना। अब अर्थ क्या किया पाली का, सारे किताबों में क्या कर दिया, क्योंकि ईरानियन जो बाहर से आए वाले लोग हैं, उन्होंने यहाँ के मूल भाषा को बदला।
बुद्ध धर्म को नाश करना है ना, तो कैसे नाश करेंगे? तो उन्होंने अपनी भाषा, जिनका प्रोनाउंसिएशन अलग था, उन्होंने इसके अंदर घुसपैठ की और भाषा बदल दी। जब भाषा बदल दी, उसका अर्थ बदल गया। तो इसलिए बुद्धंग शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध के ज्ञान को अनुसरण करता हूं। माने मैं बुद्ध ने बताई हुई जो शिक्षा है उसका अनुसरण करता हूं। बोधि, बोधि माने सर्वोच्च ज्ञान। अब बोधि कहाँ है? बोधि किधर है? बोधि बोधि कहाँ है? बुद्धि कहाँ है? ऊपर वाला किधर है? ऊपर वाला ये है, खोपड़ी जो है ये ऊपर वाला है। सारे मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं? ऊपर वाला दुनिया चला रहा है। तो घर परिवार चलाने वाला व्यक्ति भी ये बुद्धि का इस्तेमाल करता है ना, तो ऊपर वाला ये है, बुद्धि है, खोपड़ी है। तो बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्धि का इस्तेमाल करता हूँ। सादा सादा शिक्षक, मैं बुद्धि का इस्तेमाल उर्दू शब्द हो गया, तो मैं बुद्धि का इस्तेमाल करता हूँ। तो जो व्यक्ति